नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थानों के बारे में। हालांकि प्रमुख या जो उत्तर प्रदेश में जितने भी अभी तक कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट शिक्षण संस्थान है, यूनिवर्सिटी चाहे केंद्रीय हों या फिर राज्य हों, कृषि विश्वविद्यालय हों या जो भी है उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस क्षेत्र में है। कोशिश ये भी रहेगी कि मतलब हालांकि मैंने कंटेंट तो बनाया कि वो किस ईयर में उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है? सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे और उनकी स्थापना वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे तथा उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे है। तो पहला आ जाता है आपका इस संदर्भ में हमारा प्रयागराज विश्वविद्यालय, क्योंकि आपको नाम से ही विदित है कि प्रयागराज विश्वविद्यालय ये प्रयागराज में ही होएगा, ठीक है? हालांकि उस समय इसका नाम इलाहाबाद था, ठीक है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, जो कि इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी 1887 में अंग्रेजों के समय पे हुई थी। वहीं बात की जाए अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो ये आपका बनारस यानी कि वाराणसी में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये अलीगढ़ में स्थित है, ठीक है? और वहीं अगर बात की जाए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ये आपका लखनऊ में है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे यार, एक बार मैं कोई एग्जाम दे रहा था, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित कोई एग्जाम था, तो वो बात मुझे मतलब अभी तक मतलब कह सकते हैं कि हिट कर रही है। वो एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इसको आप सुन रहे होंगे, ठीक है? अगर आपने उत्तर प्रदेश के बारे में अगर थोड़ी सी भी अगर जानकारी अर्जित की है, तो सेम इसी तरीके का एक और विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, ठीक है? तो क्वेश्चन यही आया था कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी या भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है। चूंकि उस समय मैं आगरा विश्वविद्यालय से कुछ कह सकते हैं कि कुछ पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे पता था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है वो आगरा है, क्योंकि नाम सेम ही सेम थे कि भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और वो आगरा की यूनिवर्सिटी है, ठीक है? और अगर बात की जाए ये भी भीमराव जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ये लखनऊ की यूनिवर्सिटी है। हालांकि मुझे ये तो पता था कि दोनों भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे विश्वविद्यालय है, एक लखनऊ में है, एक आगरा में, और उसमें दोनों ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है? जैसे कि सपोज यही क्वेश्चन आ जाए कि एक प्रयागराज लखनऊ आगरा तथा अगला एक ऑप्शन मान लो चलो कानपुर, तो निम्न में से किस जगह पे भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय? तो मतलब क्वेश्चन तो हालांकि ये नहीं था जो मैंने आपको बोला, पर क्वेश्चन यही था। तो मैं उस समय ये मुझको इतना एक तरीके से कह सकते हैं मैंने डीपली कंसर्न नहीं किया था, डीपली मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो जो लखनऊ, ध्यान रखेंगे आप लोग, मतलब इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट गलत ना करें कि जो लखनऊ वाला जो भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है उसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है? तो ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है। वहीं अगर आगरा वाले जो अम्बेडकर विश्वविद्यालय के संदर्भ में बात की जाए, तो जो आगरा वाला जो भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे आप, चूंकि नाम दोनों के सिमिलर ही हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय वो आगरा। तो यहाँ पे ये मतलब कि वो एक नंबर मेरा गलत हो गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगला बात करते हैं कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है और ये आपका अमेठी में स्थित है। वहीं अगर बात की जाए कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की, तो ये झांसी में स्थित है तथा इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। हालांकि अभी तक मतलब कह सकते हैं कि अब तो तैयार हो ही चुका होगा। जो झांसी वाला अगर कोई है वीडियो देख रहा है, तो भाई कमेंट करके बताओ अगर उन्होंने अपने यहाँ पे ये देखा हो, उसका जो निर्माण कार्य वगैरह कितना क्या हो चुका है, कहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। टोटल अभी तक उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें प्रयागराज विश्वविद्यालय सबसे पुराना 1887 में स्थापना हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये अमेठी में है। और वहीं अगर बात की जाए कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में, तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय ये झांसी में स्थित है, और कह सकते हैं कि झांसी में स्थित है तथा इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और ध्यान रखेंगे ये राजीव गांधी जो राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, यहाँ पे क्या है ऑप्शन में आपको या फिर अमेठी आएगा या रायबरेली आएगा, ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में अमेठी है तो आप अमेठी लगाएं, अगर रायबरेली है तो आप रायबरेली लगाएंगे, ठीक है? और अगर दोनों है तो फिर आप रायबरेली को प्रायोरिटी देंगे। आगे चलते हैं कि कुछ कृषि विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश में है, तो उनके संदर्भ में बात कर लेते हैं कृषि विश्वविद्यालय और उनका अधिसूचना वर्ष या फिर उनकी स्थापना वगैरह के बारे में। तो बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय।
चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कानपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। वहीं अगर बात की जाए नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बारे में, ध्यान रखेंगे, देखिए नरेंद्र देव जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे उनका नाम था नरेंद्र, ठीक है। तो उनसे संबंधित विश्वविद्यालय जो कि अयोध्या में स्थित है, हालांकि वो नरेंद्र देव नहीं है, पर आप इसको रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो भी भगवा वस्त्र पहनते थे और वर्तमान समय में अगर आप देखें तो फिर अयोध्या पूरी तरीके से भगवा हो चुकी है। तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ये आपका मतलब ये एग्जाम में आपको एकदम पॉइंट हिट करेगा कि नरेंद्र देव के नाम पे, नरेंद्र किनका नाम था, स्वामी विवेकानंद जी का नाम था। वो उनको आपने अगर उनकी कोई भी फोटो देखी होगी तो वो हमेशा वही जो उनका सन्यासी वाला वेशभूषा है उसी में रहते थे। और सन्यासी के संदर्भ में अगर बात की जाए तो वर्तमान में अयोध्या से ज्यादा तो कहीं पे माहौल है ही नहीं। तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ये आपका अयोध्या में, इसकी स्थापना भी 1974 में हुई थी। और अगर बात की जाए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के बारे में तो ये आपका कानपुर में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय ये कानपुर में है। इसके इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, आप सभी को पता है कि जो चंद्रशेखर आजाद जी थे और भगत सिंह वगैरह था, ये जो कह सकते हैं कि क्रांतिकारी लोगों का ग्रुप था, इन्होंने जो एचआरए की स्थापना की थी यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, ये कहाँ पे की थी, इन्होंने कानपुर में ही की थी। यानी कि जो ये क्रांतिकारी लोग थे ये कानपुर में इन्होंने ना बहुत सारा समय व्यतीत किया था। तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका कानपुर में हो जाएगा। नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका अयोध्या में हो जाएगा, ठीक है। और बात कर रहे हैं अगर, हाँ, नीचे एक लाइन दी गई जिसमें आप देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको बस ये पूछा जाएगा, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, तो ये मतलब कहाँ पे स्थित है, वो आपका अयोध्या में स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलने के संदर्भ में क्वेश्चन आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका मेरठ में स्थित है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, ठीक है। मेरठ, मेरठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, तो ये आपका मेरठ में, ये तो वैसे आपको याद हो ही जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ से संबंधित है, किस तरीके से आपको मैं रिलेट करवाऊं, चलो ये तो अभी नहीं आ रहा है, बाकी आगे चलते हैं। यूजीसी ने इसे अपनी वेबसाइट पर स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कृषि विश्वविद्यालय है या कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, यूजीसी ने इसको अपनी मतलब कह सकते हैं कि अपने यूजीसी के अनुसार ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय ये। बात करें अगर सैम हिगिन वॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, तो भाई सैम जो भी है ये XYZ, तो इससे संबंधित इनका जो ये विश्वविद्यालय ये आपका प्रयागराज में, इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी, ध्यान रखेंगे आप। तो मतलब कुल मिला के देखिए, उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी नाम का विश्वविद्यालय तो शायद ही कहीं रेयर केस में ही आपको कहीं ना कहीं मिलता होगा। तो अब चूंकि ये कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर लगा है तो डेफिनेटली इतना तो आप पढ़े लिखे होंगे ही कि अगर एग्रीकल्चर लगा है तो कृषि विश्वविद्यालय होगा। तो उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित विश्वविद्यालय वो भी अंग्रेजी में बोल रहा है, तो ये किसी अच्छी ही जगह पे होएगा। तो अच्छी जगह पे अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो फिर आप मतलब जो पढ़ी लिखी जगह में या फिर आप कोई एजुकेशनल संस्थान है, तो अगर उसके बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में पढ़ाई ज़्यादा होती है और कानपुर में ज़्यादा होती है। तो कानपुर में तो ये है नहीं, तो बचा आपका प्रयागराज। तो इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब बात की जाए यूजीसी ने इसने अपनी वेबसाइट पर डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला बात करते हैं वाना कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये तो खैर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसके नाम में ही विदित हो रहा है कि वाना कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका वाना में ही स्थित है। इसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि आप इसके जो सन वगैरह हैं कृषि विश्वविद्यालयों की वो आप सन भूल जाएं, पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नरेंद्र देव सॉरी चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में आचार्य की स्थापना की, तो ये कानपुर में हो जाएगा, 1974 में हो जाएगा। नरेंद्र देव के बारे में अगर बात की जाए तो ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है और एक तरीके से कह सकते हैं कि अयोध्या में इसकी स्थापना हुई थी और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका नाम आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या हो गया है। वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये मेरठ से संबंधित थे, मतलब थे तो नहीं, पर ये जो विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये आपका मेरठ में स्थित है। इसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी। और सैम हैगिन वॉटम यूनिवर्सिटी ये आपकी प्रयागराज में है, जो कि इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। और अगर बात की जाए कि वांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका वांदा में स्थित है तथा इसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
अब बात करते हैं कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में, यानी कह सकते हैं राज्य विश्वविद्यालय। तो राज्य विश्वविद्यालय के संदर्भ में अगर बात की जाए तो लखनऊ विश्वविद्यालय, तो भाई नाम से ही आपको पता चल रहा होगा लखनऊ विश्वविद्यालय तो लखनऊ में ही स्थित होगा, ठीक है। पर अगर बात की जाए इसकी स्थापना वर्ष की, तो ये 1921 में इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ विश्वविद्यालय की। और वहीं अगर बात की जाए कि 1920 में आपकी अगर आपने पढ़ा हो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी लगभग 1920 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना, हाँ शायद 1920 में ही हुई थी, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद में लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1921 में। इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। अब बात करें अगर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, चूंकि वीर बहादुर सिंह एक काफी कह सकते हैं कि पावरफुल नेम है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, चूंकि ये सीएम भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो इनके नाम पे पूर्वांचल में विश्वविद्यालय, पूर्वांचल में वो भी कहाँ है, जौनपुर, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। जौनपुर वही आपने देखा होगा मिर्जापुर, मिर्जापुर में जो गुड्डू भैया कंट्रोल लेने गए थे ये उस वही जौनपुर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब बात करेंगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। ये तो भाई हालांकि मैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो कानपुर में है। लेकिन हालांकि अगर बात की जाए इसकी स्थापना वर्ष की, तो 1965 में, यानी कि जिस समय हम पाकिस्तान को दोबारा से हम थपड़िया रहे थे, तो उस समय हमारे कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जा चुकी थी, ठीक है। अब बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो चूंकि नाम में ही स्पष्ट है गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो गोरखपुर में हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। हालांकि शायद ही आपसे सन पूछी जाए, अगर आप कांस्टेबल या फिर एसआई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप पीसीएस या फिर मतलब ऊपर लेवल की तैयारी करें तो आपको ये सन याद रखने की जरूरत है, वरना आपको केवल ये डिस्ट्रिक्ट की याद रखने की जरूरत है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कहाँ पे है, या वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। वही बात ये देखिए, मैं आपको आपको स्टार्टिंग मैंने बोला था ना कि भीमराव अंबेडकर से संबंधित विश्वविद्यालय था, तो वो देखो आ गया ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ गया, डॉक्टर भीम, ये देखिए आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। और वो वाला जो ये कहाँ पे, ये लखनऊ सॉरी आगरा में इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक है। ये भी काफी पुराना विश्वविद्यालय है, चूंकि ये राज्य विश्वविद्यालय, ध्यान रखेंगे आप, और वो केंद्रीय विश्वविद्यालय था। तो वो था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि मेरे एग्जाम में आया हुआ था, वो मैं गलत कराया था, तो वो यही क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और चूंकि ये आगरा में स्थित है, तो मैं कोशिश इसीलिए करता हूँ कि आपका गलत ना हो। अब बात करें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है। तो अगर बात की जाए, कहाँ गया मेरा यार कर्सर, गुम हो गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कृषि विद्य सॉरी कृषि नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के अगर बारे में बात की जाए, तो जो अवध विश्वविद्यालय ये अयोध्या में हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अवध की राजधानी थी अयोध्या। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि अवध विश्वविद्यालय, या कह सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वो आपका 1975 में स्थापना हुई थी, और इसकी ये अयोध्या में स्थित है। अब चूंकि इसको आप इस तरीके से भी रिलेट कर पे, चूंकि यहाँ पे नाम में ही राम राम आ गया है, तो राम भी है और अवध भी है, तो फिर अयोध्या। लेकिन इसको इस तरीके से बिल्कुल भी इस पे मतलब श्योर मत हो जाइएगा, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल विश्वविद्यालय भी है, जो कि आपके लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर मेडिकल वाला आ जाता है तो वो आपका लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। और अगर सिंपल सा आता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, तो ये पूरा ही नाम लिख के आएगा, तो ये आपका अयोध्या हो जाएगा। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और फैजाबाद जी तो चली बसे थी, आपको सबको पता ही होगा कि अयोध्या कर दिया था माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने, फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या कर दिया था, ठीक है। अब बात करें अगर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की, तो बुंदेले हर बोलों के मुख झांसी की रानी थी। तो बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, कहाँ की कहानी थी, वो झांसी की कहानी थी। तो क्या हो जाएगा, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अब अगर बात की जाए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की, चौधरी चरण सिंह सीसीएम यूनिवर्सिटी, ये आपका मेरठ में स्थित है। तो हमारे कई फ्रेंड थे जिन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एमसीए किया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरठ में स्थित है। और वहीं अगर बात की जाए, मैंने आपको मेरठ में एक और कृषि विश्वविद्यालय बताया था, अभी रिसेंटली बताया था, हालांकि उसकी ट्रिक नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने बोला था इसको कहीं ना कहीं आपको रिलेट करवाएंगे। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चूंकि ये मेरठ से ही संबंधित है, तो ये सिंपल सी बात है। और चूंकि ये हिंदुस्तान के कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, सेम इसी तरीके से भारत का एक उप प्रधानमंत्री था, उसके नाम पे भी सेम मेरठ में ही एक विश्वविद्यालय, जिसका जो कि कृषि विश्वविद्यालय था, उनका नाम क्या था, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो वो मेरठ था। और चौधरी चरण सिंह भी मेरठ में हो जाएंगे, ठीक है। इनकी भी स्थापना 1965 में हुई थी, सेम उसी समय पे जिस समय अपने छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना हो रही थी, ठीक है।
अब बात करते हैं कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अब अगर संस्कृत से संबंधित बात आ जाती है तो भाई आप सबसे पौराणिक स्थल में चले जाते हैं। अब सबसे पौराणिक जो जगह है पूरे हिंदुस्तान में, सबसे पुरानी जगह वो है आपकी काशी या फिर वाराणसी। ठीक है, चूंकि काशी को पूरी दुनिया का सबसे पुराना शहर माना गया है, तो सेम इसी तरीके से जो संस्कृत भाषा है वो भी दुनिया की सबसे पुरानी भाषा हो जाती है। ठीक है, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आपका वाराणसी में है, जो कि इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, और 1958 में एक और कांड हुआ था जहां पे भाषा के आधार पर कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश को पहले राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय। देखिए, अगर आप में से कोई भी आपके घर परिवार में किसी ने अगर बीटीसी की है या फिर बीएड की है, सॉरी बीएड बीएड अगर की होगी, तो जब उसने फॉर्म भरा होगा तो आपका बरेली विश्वविद्यालय में ही फिल हुआ होगा फॉर्म। ठीक है, मतलब ऑनलाइन भी अगर फिल हुआ होगा तो उसका जो प्रिंट आउट निकला होगा वो यही यही इसी यूनिवर्सिटी का निकल के आया होगा, महात्मा ज्योतिबा रोहेलखंड विश्वविद्यालय का। ठीक है, तो वो विश्वविद्यालय, रोहेलखंड विश्वविद्यालय जो है वो आपका बरेली में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। आगे चलते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तो काशी नाम ही काशी आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, काशी यानी कि वाराणसी। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो काशी के दो विश्वविद्यालय हुए, जिसमें एक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये काशी में था, 1958 में स्थापना हुई थी। वहीं अगर बात की जाए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की, ये भी वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 1975 में हुई थी। ठीक है, बात करें, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एक राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय था, जो कि अयोध्या में स्थित था। वहीं ये दूसरा देखिए, ये आ गया राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये लखनऊ में, और ये देखिए ये वाला की मैं बात कर रहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान। ठीक है, मतलब कि मेडिकल से संबंधित था ये। तो मेडिकल से संबंधित है वो, उसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी सन 2018 में। और राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, यानी कि इसमें कानून से संबंधित पढ़ाई होती है, इसकी स्थापना भी, अब चूंकि कानून से संबंधित है तो कानून का से संबंधित जो कह सकते हैं कि या तो प्रयागराज रहेगा या फिर लखनऊ रहेगा। अब चूंकि प्रयागराज में तो इतनी जगह है नहीं, तो प्रयागराज में क्या हो जाएगा, ये नहीं बनेगा, तो ये कहाँ पे बनेगा, लखनऊ में। तो ये लखनऊ हो जाएगा 2005। मैंने देखिए मतलब एक तरीके से आपको रिलेट करवा रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा साथ के साथ में याद होता हुआ चल रहा होगा। ठीक है, बात करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय। सारी भाषाएं एक साथ में ले ली, उर्दू भी है, अरबी भी है, फारसी भी है। तो ये कहाँ पे मिलेगा, आपका नवाबों का शहर लखनऊ, सन 2018। ठीक है, आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश डॉक्टर विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी सन 2008 में। वहीं अगर बात की जाए प्रयागराज राज्य विश्वविद्यालय, यानी कि, तो इसकी स्थापना सन 2016 में हुई थी, जो कि प्रयागराज में ही हुई थी। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवर्तित, इसका नाम परिवर्तित कर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह या फिर रज्जू भैया विश्वविद्यालय कर दिया गया, यानी कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज या राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज, इस तरीके से इसका नाम है। तो क्वेश्चन में अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही आएगा कि रज्जू भैया या राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका हो जाएगा प्रयागराज में। ठीक है, अगला एक इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है, और इसकी स्थापना सन 2014 को हुई थी। बात करें ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इससे पहले डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में 1999 में ये स्थापित हुआ था, और उसके बाद में 2004 में ये मुक्त रूप से राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो चुका है। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, ये भी आपका लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है, बात करें यूपी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था, इसलिए इलाहाबाद यूजीसी की वेबसाइट पर ही है, लेकिन इलाहाबाद स्थित संस्थान की वेबसाइट पर प्रयागराज प्रदर्शित है। ये आंकड़े यूजीसी की वेबसाइट पर 1 जून 2020 तक के अद्यतन प्रकाशित आंकड़ों से लिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, यानी कि कह सकते हैं कि जो यूजीसी है, ठीक है, यूजीसी की वेबसाइट है जो कि शिक्षण से संबंधित सारा कह सकते हैं कि केंद्र लेवल पे देखती है, तो उसने उसकी जो वेबसाइट है उस पे अभी भी जो प्रयागराज का जो नाम है वो इलाहाबाद ही अंकित है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए बाकी हर जगह, तो प्रयागराज इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप।
हालांकि आपके ध्यान रखने के लिए आपको तो पता ही होएगा सारा कुछ, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। अगला विश्वविद्यालय हो जाता है उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान। तो चूंकि यहाँ पे एवं लगा है तो ये नाम जब भी आएगा पूरा ही आएगा। तो गो अनुसंधान जैसे ही आपको दिखेगा तो आप आंख बंद करके मथुरा लगा देंगे, चूंकि मथुरा गैयों से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो गो अनुसंधान संस्थान मथुरा, ठीक है। और पशु चिकित्सा संस्थान, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये आपका मथुरा। और वहीं अगर बात की जाए पशु चिकित्सा संस्थान के बारे में, जहाँ पे कह सकते हैं कि एक जो था वो कहाँ पे था, इज्जत नगर बरेली में था। वहीं अगर पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात की जाए वो भी इज्जत नगर बरेली में था, ठीक है, मैंने आपको बताया था। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी आप सभी को पता ही है कि गौतम बुद्ध क्या कह सकते हैं कि बुद्ध गौतम बुद्ध नगर, हाँ ग्रेटर नोएडा, मतलब कि नोएडा का जो वो जिला है उसको गौतम बुद्ध नगर ही तो बोला जाता है। तो ये गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के नाम पे ही उस जिले का नाम गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट पड़ा था, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में हो जाएगा। ये मायावती जी की सरकार में बना था, जो 2002 के समथिंग थी, ठीक है। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्व, यानी कि दांत से संबंधित है। सिंपल सी बात, फिजूल का माहौल बनाया जा रहा है। दांत से संबंधित विश्वविद्यालय किंग जॉर्ज के नाम पे उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे स्थित होगा? लखनऊ में स्थित होगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, सेम वही बात है, किंग जॉर्ज से ही संबंधित है, चाहे दांत का हो या फिर चिकित्सा का हो। ये भी आपका लखनऊ, इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं, और ये अंग्रेजों के समय पे हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 1911 में हुई थी। आगे चलते हैं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। मदन मोहन मालवीय ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में इसके ये स्थित है, 2013 में स्थापना हुई थी, ठीक है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, ये एक सिद्धार्थ नगर में स्थित है कपिलवस्तु में, जो कि 2015 में स्थापित हुआ था सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान या आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ये आपका सैफई में स्थित है, जो कि इटावा जनपद में स्थित है। या सैफई जो एक गांव है जो कि मुलायम जी का गांव था, ठीक है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, जो कि मैनपुरी से बॉर्डर साझा करता है, एक तरीके से मान सकते हैं आप। आगे चलते हैं, हर हरकोट बटल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका हो जाएगा कानपुर में, जो इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, तो ये जो चंद्रशेखर थे, ये थे चंद्रशेखर जो हमारे प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर साहब, ये उनके नाम पे है। तो चूंकि वो कह सकते हैं प्रधानमंत्री बने थे, इस वजह से उनके नाम के आगे जननायक लगा है। तो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, ये आपके चूंकि वो बलिया से संबंधित थे तो ये बलिया में स्थित है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक के जो भी विश्वविद्यालय थे, राज्य विश्वविद्यालय थे, उसके बारे में पूरी डिटेल में मैंने आपको चर्चा की है। तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं कि डीम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना प्रयागराज में, नेहरू से संबंधित, और नेहरू प्रयागराज से ही थे यानी इलाहाबाद से। तो नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय प्रयागराज 2008 में स्थापना हुई थी। शोभित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका मेरठ में हो जाएगा, 2006 में स्थापना हुई थी। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका जेपी से संबंधित है, ये नोएडा में हो जाएगा। संतोष विश्वविद्यालय, ये आपका गाजियाबाद में हो जाएगी, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, ठीक है। इसमें कई आगे विश्वविद्यालय आएंगे, बस आने वाले में आपको बताता हूँ। इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर बरेली में हो जाएगा। मैंने आपको बताया था 1983 में स्थापना हुई थी। और बरेली में तो कई इंस्टीट्यूट है, मैं पिछले आपको बता ही चुका हूँ। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये दयालबाग, चूंकि आगरा में दयालबाग स्थित है, और हालांकि दयालबाग एक आपका लखनऊ में भी स्थित है, पर दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये आपका आगरा में स्थित है। 1981 में स्थापना हुई थी। उच्चतर तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान, ये आपका वाराणसी में स्थित है, 1988 में। इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, चूंकि जो वर्तमान का तिब्बत वाला क्षेत्र, उस पे तो हालांकि चाइना ने कब्जा कर रखा है, लेकिन तिब्बत वाले ही क्षेत्र में हमारे भोलेनाथ का जो कह सकते हैं कि मानसरोवर है या फिर कैलाश पर्वत है। तो तिब्बती शिक्षण के लिए जो संबंधित जो भी है, यानी तिब्बत से संबंधित है, तिब्बत में हमारे महादेव है, महादेव से संबंधित एक और स्थान है जो कि वाराणसी में। तो तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान ये आपका वाराणसी में 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इम्पोर्टेंट है, भारत खंडे संगीत संस्थान, भारत खंडे संगीत संस्थान ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। भारत खंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं कुछ निजी विश्वविद्यालयों के बारे में, जिसमें मोस्ट शायद ही कोई, मतलब कि रेयर केस में ही कोई क्वेश्चन आए, पर अब चूंकि
हैं तो पढ़ लेते हैं। वेनेट विश्वविद्यालय, हालाँकि मैं आपको पहले ही बता चुका, वेनेट विश्वविद्यालय आपका ग्रेटर नोएडा में 2016 में स्थापना हुई थी। बरेली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बारे में बात की, नाम से ही बरेली है, 2016 में स्थापना हुई थी। एरा यूनिवर्सिटी ये आपका लखनऊ में 2016 में स्थापना हुई थी। या ठीक है, आईआईएमटी आईआईएमटी विश्वविद्यालय ये आपका मेरठ में 2016 में स्थापना हुई थी। जेएस यानी कि जगदीश सिंह विश्वविद्यालय ये आपका सिकोहाबाद में स्थित है, ये यानी कि सिकोहाबाद या फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, 2015 में स्थापना हुई थी। महर्षि सूचना विश्वविद्यालय, सूचना कौन से महर्षि थे, चलिए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट में नहीं जाते हैं। बात करते हैं महर्षि सूचना विश्वविद्यालय लखनऊ, ये इसकी चूंकि नाम में ही लखनऊ है तो 2013 में लखनऊ में स्थापना हुई थी। संस्कृत विश्वविद्यालय ये आपका मथुरा में, इसकी 2016 में स्थापना हुई थी। ध्यान रखिए, एक और संस्कृत विश्वविद्यालय आया था, लेकिन उसका पूरा नाम क्या था, डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो संस्कृत वो आपका वाराणसी में हो जाएगा, ठीक। और उसकी स्थापना मैंने आपको बताई थी 1974-75 के आसपास हुई थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि संस्कृत विश्वविद्यालय आपका मथुरा हो जाएगा। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी आपका बाराबंकी में हो जाएगा, 2012 में स्थापना। ग्लोकल यूनिवर्सिटी आपकी सहारनपुर में हो जाएगी, 2012 में स्थापना। जेपी विश्वविद्यालय, हालांकि जेपी विश्वविद्यालय आपका नोएडा में भी है, यानी ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। और ये जेपी विश्वविद्यालय आपका बुलंदशहर 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। रामा यूनिवर्सिटी अगर आप हमारे कानपुर के आसपास के क्षेत्र के कहीं भी है तो रामा देवी चौक ही है यार कानपुर में, ठीक है, 2014 में स्थापना हुई थी। शोभित यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात की जाए, ये भी मैंने आपको बताया था, ये शोभित यूनिवर्सिटी आपकी सहारनपुर में स्थित 2012 में स्थापना हुई थी। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, ये इसकी रिसेंटली तो यार नहीं हुई थी, पर हाँ एक विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो कि चित्रकूट में इसकी स्थापना हुई थी। सन इसकी तो हालांकि 2001 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, शिवनाडर यूनिवर्सिटी, एमटी यूनिवर्सिटी, और ये तीनों यूनिवर्सिटी आपकी, हालांकि इसमें दो ग्रेटर नोएडा में है और एक नोएडा में है। तो जिस समय मैं आपको वो पढ़ा रहा था, जो सिटी वगैरह थी कि प्रमुख सिटी वगैरह शहर वगैरह, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नोएडा ग्रेटर नोएडा है उसको नॉलेज पार्क क्यों बोलते। ये क्वेश्चन आया था ना कि कहाँ पे नॉलेज पार्क कहाँ पे स्थित है, तो नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में था। आप देख रहे हैं ना, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, या जेपी यूनिवर्सिटी है, या शिवनाडा यूनिवर्सिटी है, अमिटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी आगे दो चार, शारदा यूनिवर्सिटी है, और ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी, मतलब आप अगर कभी ग्रेटर नोएडा आए तो वहां पे अगर आप देखेंगे, हालांकि मैं तो इस तरफ गया हुआ हूँ, तो मतलब हर, जैसे ही एक यूनिवर्सिटी की बाउंड्री खत्म होती है दूसरी यूनिवर्सिटी की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, दूसरी की खत्म होती है तीसरी यूनिवर्सिटी की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे। और ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हर व्यक्ति या हर बच्चा नहीं पढ़ सकता, आप ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, हालांकि मेरा एक फ्रेंड ने इससे भी एमसीए किया था गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, ग्रेटर नोएडा। शिव नाडर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा 2011, एमटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा 2005, जीएलए विश्वविद्यालय ये आपका मथुरा हो जाएगा, 2010 में स्थापना हुई थी। इनवर्स इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी आपकी बरेली में हो जाएगी 2010 में। मोनाल्ड यूनिवर्सिटी या मोनाल्ड विश्वविद्यालय ये आपका हापुड़ हो जाएगा 2010, क्योंकि नाम से ही आपको ये भी अजीब सा नाम लग रहा है, ये भी अजीब सा नाम लग रहा है, ठीक है। तो इन्वर्टेड यूनिवर्सिटी बरेली, इन्वर्टेड बरेली, और मोनार्ड विश्वविद्यालय आपका हापुड़, ठीक है। आगे चलते हैं, मंगलायतन विश्वविद्यालय आपका अलीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, ये आपका रामपुर में, ये वही विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना वो उसने की थी, कौन सा था वो जिसकी भैंस चोरी हो गई थी अखिलेश जी की सरकार में, हाँ आजम खान का, ठीक है। तो आजम खान जी का ये विश्वविद्यालय था, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, चूंकि ये मुरादाबाद में स्थित है, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। शारदा विश्वविद्यालय ये आपका ग्रेटर नोएडा में हो जाएगा, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय ये भी मेरठ में स्थित है, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, चूंकि नाम में ही नोएडा है तो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपकी ग्रेटर नोएडा में 2010 में हो जाएगी। और वहीं बात करें अगर बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, तो ये आपके बाबू बनारसी दास नाम से ही लग रहा होगा कि या तो कानपुर या फिर लखनऊ, तो ये लखनऊ 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें IFTM विश्वविद्यालय, ये अभी आपका मुरादाबाद, हालांकि नहीं पूछा जाएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। और श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला, तो गजरौला आपका अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ये फिर आपका अमरोला हो जाएगा, जो कि 2010 में स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं कि
ये वो कृषि विश्वविद्यालय है जिन्हें ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद नहीं, फैजाबाद जी तो चलो से अभी वर्तमान में तो अयोध्या, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल मेरठ, और दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान तथा गो अनुसंधान संस्थान मथुरा और बांदा कृषि विश्वविद्यालय, इनको ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वहीं बात की जाए अगर, ये जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 2000, मैंने क्या बताया था, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को ICAR द्वारा अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख, या कह सकते हैं कि सारी यूनिवर्सिटी मान ले। हालांकि अभी लगभग 2-3 दिन पहले एक न्यूज आई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 3 और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज किया, कह सकते हैं कि उनको अप्रूवल दे दिया था, जिसमें एक यूनिवर्सिटी है जो कि फर्रुखाबाद में स्थित है, जिसका नाम मुझे पता है, जो कि है मेजर SD सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि फर्रुखाबाद में स्थित है। बाकी और जैसे भी आगे होगा तो वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक थी हमारी कुछ यूनिवर्सिटी जो कि इम्पोर्टेंट थी, जिसमें इम्पोर्टेंट में केवल जो टॉप वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं वही आपको ध्यान रखनी है, जिसमें प्रयागराज विश्वविद्यालय प्रयागराज, बनारस वाला बनारस, अलीगढ़ वाला अलीगढ़, बाबा साहेब ये लखनऊ, और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय वो आपका आगरा हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई एक झांसी 2014 में, चंद्रशेखर आजाद ये आपके रहेंगे कानपुर में, नरेंद्र देव रहेंगे आपके अयोध्या में, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में, और सैम हैगिंगटन ये प्रयागराज में। और अगर वहीं अगर बात की जाए कि बांदा विश्वविद्यालय, तो ये बांदा में रहेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, वीर बहादुर सिंह जौनपुर, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर, दीनदयाल गोरखपुर, और डॉक्टर अम्बेडकर ये आपके कानपुर पहुंच जाए, सॉरी आगरा पहुंच जाएंगे। राम मनोहर लोहिया अवध ये आपका अयोध्या, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बुंदेलखंड, चूंकि ये बुंदेल हरमोलू की झांसी, चौधरी चरण सिंह मेरठ, संपूर्णानंद संस्कृत वाराणसी, ज्योतिबा फुले आपका बरेली। ठीक है, और महात्मा काशी गांधी काशी, और राम मनोहर लोहिया विधि से संबंधित तो लखनऊ हो जाएगा। और आयुर्विज्ञान ये भी लखनऊ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये भी लखनऊ। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश विकलांग डॉक्टर शकुंतला मिश्रा ये भी लखनऊ। प्रयागराज विश्वविद्यालय इसका नाम बदल के, हालांकि प्रयागराज इसका नाम बदल के कुछ रज्जू भैया के नाम पे किया है। मैं देखिए इस तरफ नहीं देख रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये भी प्रयागराज, APJ अब्दुल कलाम ये भी लखनऊ। ठीक है, टंडन जी को आप याद रखेंगे, राजर्षि टंडन ये प्रयागराज रहेंगे। इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे, इसमें राजर्षि आ रहा है ना, तो राजर्षि क्योंकि कह सकते हैं कि प्रयाग को राजा बोला गया है ना, तीर्थों का राजा। तो चूंकि इसमें भी राजा आ रहा है, तो राजा से राजा मिले, तो राजा राजा कहाँ, प्रयागराज, क्योंकि सिटियों का राजा एक तरीके से कह सकते हैं, तीर्थों का राजा प्रयाग था, तो प्रयाग इधर राजा हो जाएगा, इधर राजा तो वैसे ही आ रहा है, तो राजर्षि से राजा। APJ ये आपका लखनऊ हो जाएंगे। सेम अगर बात करते हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ये गौतम बुद्ध हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। किंग जॉर्ज, जॉर्ज से संबंधित है तो लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा ये भी लखनऊ। मदन मोहन मालवीय ये गोरखपुर हो जाएंगे। और सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय ये सिद्धार्थ नगर, यानी कि जो सिद्धार्थ नगर जनपद है वहाँ पे हो जाएंगे, कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर। और उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी कि उत्तर प्रदेश का आयुर्विज्ञान संस्थान ये आपका सैफई हो जाएगा। ठीक है, और हरकोट बटलर ये आपके कानपुर, और जननायक चंद्रशेखर ये बलिया। डिम्ड विश्वविद्यालय के संदर्भ में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का जो नेहरू है ये प्रयागराज में, शोभित वाले जो है ये मेरठ में, और JP सूचना प्रौद्योगिकी ये नोएडा, और संतोष विश्वविद्यालय गाजियाबाद। ध्यान रखें गाजियाबाद का एक संतोष है। हालांकि गाजियाबाद में और IMS यूनिवर्सिटी है, और कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं गाजियाबाद में भी, पर इसमें सारी अब वही बात है, उत्तर प्रदेश यार छोटा मोटा थोड़ी ना है यार। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका बरेली हो जाएगा। दयालबाग आपका आगरा। तिब्बत से संबंधित मैंने आपको बताया था, महादेव से संबंध करते वाराणसी पहुंच जाएंगे। भारत खंडीय संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ सन 2000 इसकी स्थापना दिवस। बेनेट विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा बरेली बरेली हो जाएगा। एरा यूनिवर्सिटी आपकी लखनऊ है। IIMT है आपकी मेरठ में, और जगदीश सिंह विश्वविद्यालय सिकोहाबाद। और महर्षि सूचना लखनऊ। संस्कृत विश्वविद्यालय ये मथुरा। और रामस्वरूप मेरठ। मेमोरियल यूनिवर्सिटी बाराबंकी। ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर। JP विश्वविद्यालय बुलंदशहर, और रामा विश्वविद्यालय कानपुर। शोभित यूनिवर्सिटी आपकी सहारनपुर। जगत गुरु राम भद्राचार्य ये आपके चित्रकूट। गलगोटिया नोएडा या ग्रेटर नोएडा मान सकते हैं। शिवनाडा यूनिवर्सिटी ये भी नोएडा या ग्रेटर नोएडा। MT यूनिवर्सिटी है नोएडा। जेल विश्वविद्यालय मथुरा। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बरेली। मोनार्ड से हापुड़ हो जाएगा। मंगलायतन अलीगढ़। मोहम्मद अली जौहर ये आपका रामपुर हो जाएगा। तीर्थंकर महावीर ये आपका मुरादाबाद। शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय मेरठ तथा नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। बाबू बनारसी दास आपका लखनऊ हो जाएंगे। ठीक है, IIFT विश्वविद्यालय मुरादाबाद। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, और वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला ये जो है आपका अमरोहा हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आज आपको सारे उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय करवा दिए। और अगर विश्वविद्यालय से संबंधित उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आएगा
तो ये मेरी टोटली 100% गारंटी है, इस टॉपिक से बाहर या आज के वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है? तो चूंकि अगर आप अभी तक यहाँ तक आ गए तो यार अब तो लाइक कर दो। हम्म। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय श्री राम।